अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं सद्दाम सर क्लासेस। तो आइए आज का हमारा टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग रेशियो को जानेंगे। रेशियो क्या है? किसको जानेंगे? रेशियो को। रेशियो किसे कहते हैं? लफ्जों में दो नंबर के बीच का कंपैरिजन रेशियो कहलाता है। मान लीजिए कोई एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 5, इन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है वही क्या कहलाएगा? रेशियो। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? 2:5 या फिर 2:5। और रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे 2:5 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5। और हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। इस तरीके से कोई नंबर मान लीजिए ये है और बी है, दोनों के बीच का कंपैरिजन क्या होगा? ये (b) या ये रेशियो b। इसको हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं? ये अपॉन b। ये तो रेशियो है। अब रेशियो ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा नंबर बड़े नंबरों का होगा। मान लीजिए 20 और 100 के बीच का जो कंपैरिजन है, रेशियो लिख दिए 20:100 या 20:100। इसको हम लोग क्या करेंगे? छोटा से छोटा भी कर सकते हैं। जैसे जो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन आए उससे दोनों को काट दें, या यूं कहें कि HCF कर दें। 20 है, 20 एके 20 और 20 पंचे 100, यानी 1:5। रेशियो को हम लोग क्या कर सकते हैं? छोटा, मतलब इतना छोटा करेंगे, सबसे छोटा कर देंगे। इतना छोटा करें कि और छोटा ना हो पाए। मेरे पास कोई नंबर है 16:24, तो इसको छोटा करेंगे। देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे ये दोनों भागा लग जाए, यानी वो क्या होगा? 8 पर 8 दूनी 16, 8 तीने 24, यानी कितना है? 2:3 आया। इस तरीके से 2-4 नंबर आप और देख सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं। अब प्रोपोर्शन क्या है कि दो रेशियो के बीच का जो कंपैरिजन होता है प्रोपोर्शन कहलाता है। प्रोपोर्शन क्या है? दो रेशियो के बीच का कंपैरिजन प्रोपोर्शन कहलाता है। दोबारा समझे, दो नंबर के बीच का कंपैरिजन रेशियो और दो रेशियो के बीच का कंपैरिजन प्रोपोर्शन। अब देखें, पहला मेरा मान लीजिए रेशियो क्या है? 2:5। इसको हम लोग बटे भी लिख सकते हैं 2/5। अब यहाँ क्या है? एक नंबर है मान लीजिए 20 और दूसरा नंबर है 50। इन दोनों के बीच का रेशियो, इनको छोटा करते हैं, काटेंगे। 20 से तो 50 कटेगा नहीं, 10 से काटते हैं, 10 दूनी 20, 10 पंजे 50, यानी इसका भी रेशियो क्या आया? 2:5। तो एक रेशियो मेरे यहाँ क्या था? 2:5 और दूसरा रेशियो मेरा क्या? 20:50। अब देखिए जो 2:5 है इसका तो ये वैल्यू 2:5 है। दूसरा जो 20:50 था इसका भी वैल्यू कितना है? 2:5, यानी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अगर दो रेशियो है, दोनों का वैल्यू बराबर है, तो समझ लीजिए वो दोनों रेशियो आपस में क्या है? प्रोपोर्शन है। यानी जो मेरा 2 है, 5, 20 और 50, ये किस में? प्रोपोर्शन में। समझ में आ रही बात? मान लीजिए कोई एक रेशियो है A:B और दूसरा रेशियो है C:D, और दोनों का वैल्यू अगर बराबर है, A:B और C:D का वैल्यू बराबर है, तो ये B, C और D ये किस में हो जाएगा? प्रोपोर्शन में। जब चारों का वैल्यू बराबर, दोनों रेशियो का वैल्यू, यानी A:B का वैल्यू जितना है और C:D दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो ये किस में होगा? प्रोपोर्शन में होगा। अब प्रोपोर्शन को जाहिर कैसे कर सकते हैं? प्रोपोर्शन को कैसे जाहिर करते हैं? A:B लिखते हैं और प्रोपोर्शन है इसीलिए (2) लिख देते हैं C:D, या फिर (2) के जगह पर हम लोग A:B बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है तब तो प्रोपोर्शन है ना। हाँ, तो ये बराबर भी लिख सकते हैं और (2) दोनों यूज कर सकते हैं। तो आइए एक सम देखते हैं हम लोग। फाइंड द मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो ऑफ A:B एंड C:D। क्या कह रहा है कि A:B और
C/D का कंपाउंड रेशियो निकालना है या फिर मिक्स्ड और कंपाउंड दोनों एक ही चीज़ है। किसका किसका है? A/B दो रेशियो है मेरे पास, एक क्या है A/B और दूसरा क्या है C/D। तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना है, चलिए लिखते हैं। कंपाउंड रेशियो ऑफ A/B एंड C/D क्या होगा, क्या करना है पता है? करना यह है कि जो पहला वाला है, दो रेशियो है मेरे पास, एक है A/B दूसरा है C/D। तो यहाँ देखना है पहला वाला क्या है, इसका पहला ये है, इसका पहला C, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ये C। फिर इस 2 का साइन देना है, इसका दूसरा वाला क्या है B और इसका दूसरा वाला क्या है D, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी पहला वाला पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, अगर दो रेशियो है, 3 है तो तीसरे का भी पहला वाला ही लेंगे और दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ। यानी रेशियो जो इस 2 का साइन है उससे पहले वाला हर एक का पहला वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हर एक का दूसरा वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आइए एक सम देखते हैं और फाइंड द मिक्स्ड और कंपाउंड रेशियो ऑफ 4:5, 5:7 एंड 9:11। क्या निकालना है? मिक्स रेशियो किसका? 3 रेशियो है मेरे पास। कितना रेशियो है? 3। क्या क्या है? 4:5, 5:7 और 9:11। क्या होगा देखिए, पहला 3 रेशियो है ना मेरे पास, कितने रेशियो हैं? 3। तो इनका पहला वाला क्या है 4, मल्टीप्लाइंग करेंगे। दूसरे वाले का पहला वाला क्या है, दूसरे रेशियो का पहला वाला 5 और तीसरे रेशियो का पहला वाला 9। ये पहला हो गया, यहाँ 4, 5 और 9। अब चलिए दूसरे वाले की तरफ देखते हैं। इस 2 का साइन देंगे, यहाँ 5, यहाँ से ले ले दूसरे वाले से 7 और तीसरे वाले से 11। और यहाँ जरूरी बात यह है कि रेशियो से पहले वाला और रेशियो के बाद वाला अगर कुछ सेम चीज़ होता है तो आप काट सकते हैं। जैसा कि यहाँ 5 है, 5 और यहाँ 5, ये कट गया, जो बचा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 और 9, 4 9 जा 36 और 11 7 जा 77। ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए एक सम और देखते हैं। इफ अगर A/B कितना हो 6:7 और B/C कितना हो 8:7, तो हमें ये और A/C का वैल्यू पता करना है। चलिए जो दिया हुआ है पहले उसको लेते हैं। क्या दिया हुआ है? A/B 6:7। हाँ, मैं पहले ही बताया कि अगर इस 2 है रेशियो है तो इसको हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं, यानी ये अपन भी। और इधर क्या है 6:7 है तो इसको हम लोग 6/7 भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ है देखिए, B/C कितना है 8:7। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं B/C यानी B/C बराबर 8:7। चलिए इसका क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है A/C का, तो इस बात पे ध्यान रखना है कि ये और C कहाँ, ये तो पहले वाले में, C दूसरे वाले में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का जो बराबर के पहले और बराबर के बाद में है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको किसको? ये बाई ये अपन B मल्टीप्लाई B/C। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किए तो राइट हैंड साइड को भी करना ही पड़ेगा। तो चलिए करते हैं 6/7 मल्टीप्लाई 8:7। तो यहाँ से B ऊपर से नीचे से खत्म हो गया, तो क्या बचा ऊपर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है C, और इधर 8 6 48 और 7 7 49। अगर हम रेशियो को बटे में कर सकते हैं यानी फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में तो रेशियो कर ही सकते हैं। तो क्या कर देंगे इसको, ये A/C इक्वल टू 48:49, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए एक सम और देख लेते हैं। इफ A/B 2:3 और B/C दिया हुआ है 4:5
एंड C/D दिया हुआ है कितना 6:7। लेट अस फाइंड A/D। यानी इससे पहले वाले में कितने थे 2, यहाँ कितने हो गए 3। कि A/B दिया हुआ है 2:3 और B/C 4:5 और C/D 6:7। लेट अस फाइंड, चलिए निकालते किसका वैल्यू A/D का। किसका वैल्यू निकालना है हमें A/D का। तो आइए देखते हैं पहले वाले हिसाब की तरह A/B कितना 2:3। क्या करेंगे A/B 2/3। इसी तरीके से दूसरा वाला क्या है B/C है। इसी तरीके से दूसरा वाला क्या है B/C, ये क्या है 4:5। तो हम लोग को वही करना है B/C 4/5। और तीसरा क्या है C/D कितना है ये 6:7। इसको भी हम लोग कर लेंगे C/D 6/7। सबका सर पहले वाले को एक तरफ वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A/B मल्टीप्लाई B/C मल्टीप्लाई C/D। और बराबर के इस तरफ वाला फिर 2/3 4/5 6/7। यहाँ कुछ कटता है तो काट देंगे। क्या करता है देखें कि B यहाँ से ऊपर नीचे, C ऊपर नीचे ख़त्म, तो इधर क्या बचा, इधर कुछ कटता है क्या 3 दूनी 6 और कुछ नहीं। यहाँ ऊपर बचा ये, नीचे बचा B। और यहाँ सब आपस में बराबर के इस बार मल्टीप्लाई है, तो 2 4 8 8 दूनी 16 और 7 5 35। तो फिर हम लोग फ्रैक्शन को किस में कर सकते हैं रेशियो में। क्या हो जाएगा 16/35। ये हमारा हो जाएगा आंसर।